इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आप समझिए, आपके पाठ से कई लोग घर में भगत हो जाएंगे, मोहल्ले में भगत हो जाएंगे। पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए। देखिए, सरकार चातुर्मास के बाद लक्ष्मण जी को आवेश देकर के भेजे हैं। सुग्रीव जी को हनुमान जी महाराज जामवंत नलनील आदि लेकर के भगवान की शरण में आए। सुग्रीव जी ने क्षमा याचना की। प्रभु अभी तो आवेश दे के भेजे थे, कहते हैं आप तो मुझे भरत भैया जैसे प्रिय हैं, ले। अभी तो कह रहे थे सुग्रीव सुध मोर बिसारी, पावा राजकोशपुर नारी, जय सायक मारा में बाली, तही सर हतों मूढ़ कह काली। मारूंगा तो लोग मूढ़ कहेंगे, ठीक नहीं है, आप लेके आइए। लेके आए, फिर परिणाम भया। सुग्रीव ने सबको संबोधित किया, 10 दिशाओं में जाइए, सीता मैया का पता लगाइए, 1 माह का समय देता हूं, और बिना पता लगाए जो आएगा मेरे हाथे मारा जाएगा। सब कभी प्रणाम कर करके जाने लगे हो। अब दस यूथपतियों के साथ अंगद जी और श्री हनुमान जी महाराज बाबा जामवंत जी के सानिध्य में दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। भगवान ने कुछ निवेदन किया होगा कि मेरा अनुमान है दक्षिण की ओर कोई ले गया हो, अथवा तो सरकार ने बताया हो, जैसा जटायु जी ने बताया था। चले, सब लोगों ने प्रणाम किया प्रभु को। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। ये निश्चित है, राम कार्य कौन करेगा? भगवान का कार्य कौन करेगा, ये सब निश्चित है। भगवान का कार्य कैसे होगा, ये सब भगवान निश्चित करते हैं कि हमारा कार्य कहां कैसे होगा, कौन करेगा, कराएगा, ये सब भगवान के जिम्मे है। आप शरण में आइए। बस लक्ष्मण जी का, श्री हनुमान जी को भगवान ने बुलाया है प्रणाम करते हुए, और करमुद्रिका दी, शेष पर हाथ फेरा। ये क्या है? या तो भगवान ने कवच दे दिया, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। कहा मेरे विरह के वेग को सुनाकर शीघ्र लौटिए। अब ध्यान रखिएगा, अन्वेषण करना, जाना आना, कौन जाएगा? अरे कौन जाएगा, सब निश्चित है ना कौन जाएगा। पहले से नियत है कौन जाएगा। हनुमान जी जाएंगे, नहीं जाते तो हनुमान जी को मुद्रिका भगवान ने क्यों दिया? और किसी को, बुजुर्ग थे जामवंत जी, क्यों नहीं दे दिए? अंगद जी को क्यों नहीं दे दिए? भगवान का कार्य कौन करेगा माई बाप, ये सब निश्चित है, अमुक करेंगे। गए लोग, स्वयं प्रभा से भेंट हुई है। स्वयं प्रभा माँ ने कहा आप जलपान करो, फल खाओ, नेत्र बंद करो, मैं भेजती हूँ समुद्र तट जाओ। राम जी का पता, राम जी के दूत हो आप लोग, माता का पता लगेगा लगेगा लगेगा। समुद्र के किनारे संपादी जी महाराज ने जब इनकी बातचीत सुनी तो कहे ब्रह्मा जी को धन्यवाद दिया। वाह, धन्यवाद ब्रह्मा जी, ये कई बार आपने इतने हार भेज दिया, मैं महीनों से भूखे मर रहा था। आ हा हा, जय हो जय हो जय हो। अंगद जी महाराज बोले धन्य है धन्य है धन्य है धन्य है। जटायु जी जिन्होंने राम काज में शरीर त्याग दिया, धन्य ये हैं कि खाने के लिए उद्यत हैं। अरे ये क्या? सबको निर्भय किया जटायु जी का नाम सुनकर। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्या हुआ जटायु को बताया, राम काज में शरीर छोड़ दिया, मुझे ले चलो समुद्र तट, मैं अपने भाई को तिलांजलि दूं। अरे देखो मेरे नवीन पंख आ गए। अब संपादी जी कह रहे हैं आप में से जो 100 योजन का सागर लांघ सकता है
वही सीता मैया का पता लगाएगा। लेकिन आप लोग कदराई क्यों करते हो? देखो मेरे नवीन पंख आ गए। चंद्रमा नाम के मुनि ने मेरे को ऐसा ऐसा कहा था। त्रेता में निशाचरों का राजा जब ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी अर्धांगिनी का वो हरण करेगा। उनका पता लगाने राम जी के दूत आएंगे, उनको देखकर तुम्हें नवीन पंख प्राप्त हो जाएंगे। उनको सीता जी का दर्शन कराना, स्थान बताना। आप लोग धीरज रखो। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। मित्रों, राम कृपा की अनुभूति की जाए। राम कृपा अनुभूति की जाए। लिख करके नई चिट्ठी आएगी कि राम जी की कृपा हो गई। अनुभूति करेंगे तो अपने आप पता चलेगा राम जी की कृपा है। गर्मी के मौसम में घर से चलकर भगवान की कथा सुनने के लिए, सुनाने के लिए हम लोग उद्यत हैं। कितनी राम जी की कृपा है, हैं? इतनी गर्मी में कोई घर छोड़ता है क्या? कृपा है। और इतने लोग बैठे हैं। आप इतने लोग बैठे हैं, भगवान की कृपा इसी है कि सबका मंगल हो रहा है, किसी को कोई कलेश नहीं होता है। इतनी भीड़ इकट्ठा कर दो राजनीतिक भाषण में तो भगदड़ मच जाती है। ये कृपा ही तो है। सब कुछ सुष्ट पुष्ट चल रहा है, न किसी की रक्षा है न किसी की सुरक्षा है। ये किसकी कृपा है? सब हनुमान जी का गदा चारों ओर भज रहा है। हनुमान जी का गदा भज रहा है। बाबा का त्रिशूल सबका रक्षण कर रहा है। ये क्या है? कृपा है। सब लोग विचार कर रहे थे, आपको बारंबार सुनाया हूँ। श्री हनुमान जी महाराज बैठे राम स्मरण कर रहे थे। राम स्मरण कर रहे। जागृत अवस्था तो आपने सुनी। अंगद जी कुछ कह रहे हैं, जामवन जी कह रहे हैं, ए क्या युवानी में यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, 60 जाऊँगा, 70 जाऊँगा, 90 जाऊँगा। मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो मैं छलांग लगा के पता लगा के आपा। ये भाव है ना। बलि बांधत प्रभु बाढ़ वो सो तनु बरन न जाय, उभय घरी महदीन सात प्रदक्षिण धाय। अंगद जी कह रहे हैं, महाराज कहिए तो मैं चला जाऊं। बोले आप कैसे जाएंगे? पठई किम सब ही कर नायक। श्री हनुमान जी के यहाँ पहुंचे बाबा। कहि रे चपति सुनो हनुमाना, का चुप साभिर हो बलवाना। पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान कवन सुकाज कठिन जग माही, जो होई ताज तुम पाए। राम काज लगी तव अवतार, सुनत भय राम काज के लिए आपका अवतार हुआ। हनुमान जी ने जैसे सुना, पर्वत चट्टालिका मानो खड़ी हो गई और बाबा गदा हिलाकर बोलने लगे, सिंहनाद करी बारहि लीलऊ नाथऊ जल निधारा, लीलऊ नाथऊ जल निधारा। सहित सहाय राम नहीं मारी, सहित सहाय राम नहीं मारी। आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछौ तोहि, जामवंत मैं पूछौ तोहि। उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई। सीतहि देखि कहु सुधि आई, सीतहि देखि कहु सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, तब निज भुज बल राजीव नैना। कौतुक लागी संग कपि सेना, कौतुक लागी संग कपि सेना, कौतुक लागी संग कपि सेना। अरे हनुमान जी ने सुना, गर्जना करने लगे, कहिए तो त्रिकोण उखाड़ लाऊं, रावण को नगरी समेत समुद्र में झोंक दूं। क्या सहायकों सहित मार डालूंगा, लंका समुद्र में डाल दूंगा। बाबा गरजे। जामंद बाबा ने कहा, इतना कुछ नहीं करना है। सीता ही देखी कहो सुधी, केवल देख कर आइए, सीता मैया को देख कर आइए। ध्यान रखिएगा, जिसका जो काम है उसी को करना चाहिए।
और मैं बात बार बार कहता हूं, कार्य का वर्गीकरण बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं सब काम सब करेंगे, तो सब काम सब करेंगे लेकिन बिगड़ जाएगा तो कोई नहीं कहेगा ये मेरे से हुआ है। इसलिए कार्य का वर्गीकरण हो, जिससे बिगड़े तो पता चले कि इनके द्वारा ये बिगड़ा है। श्री हनुमान जी से बाबा जामवंत जी कहते हैं, इतना करहु क्या सीत ही देख कहु सुधियाई। तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेना। कपिसेन संग संहारि निश्चर, राम सीतहि जानी है। त्रैलोक पावन सुयस सुर मुनि, नारदादि बखानी। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथो जमधु करदास तुलसी गावै। हाँ दास तुलसी गावै, हाँ दास तुलसी। जामन जी क्या बोले? कपिसेन संग संहार निश्चर। कौन लाएगा? तो राम सीत ही आनी है। देखिए कितनी बढ़िया नीति जामवंत बाबा ने कही। सीता मैया को कौन लाएगा? तो राम जी लाएंगे। सीता मैया से हनुमान जी ने क्या कहा था? अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभुवाय सुनहि राम दोहाई। अभी मैं ले जाता माई। भगवान की आज्ञा ही नहीं है। अरे भाई कैसे आप ले जाएंगे? किसको कौन ले जाएगा? ये निर्णय होना चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी न कहते तो विश्वामित्र जी के साथ चक्रवर्ती जी राम लक्ष्मण जी को न भेजते। ये भी आवश्यक है कि किसके साथ कौन जाएगा, किसके साथ कौन जाएगा, ये बहुत आवश्यक है। सबके साथ सबको भेजना नहीं चाहिए, बच्चों को सबके साथ नहीं भेजना चाहिए। यहां हनुमान जी महाराज कहते हैं मैं तो मां भी ले जाता लेकिन आज्ञा नहीं। बात आगे बढ़ी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।